भारत और पाकिस्तान के बीच में होने वाली विदेश सचिव स्तर की बातचीत को रद्द कर दिया गया है। भारत पाकिस्तान सचिव स्तर की बातचीत अब रद्द कर दी गई है। भारत ने हुर्रियत नेताओं के साथ पाकिस्तानी उच्चायुक्त की बातचीत की मुलाकात को भारत के आंतरिक मामलों में दखल बताया। साथ ही सरहद पर हो रही लगातार गोलीबारी से नाराज था भारत। Serious initiatives were being undertaken by the government of India to move bilateral ties forward, including the resumption of a regular dialogue process, the invitation to so-called leaders of the Hurriyat by Pakistan's High Commissioner does indeed raise questions about Pakistan's sincerity and shows that its negative approaches and attempts to interfere in India's internal affairs continue unabated. Indian Foreign Secretary therefore conveyed to the Pakistani High Commissioner today in clear and unambiguous terms that Pakistan's continued efforts to interfere in India's internal affairs were unacceptable. It was underlined that the Pakistani High Commissioner's meetings with those so-called leaders of the Hurriyat undermine the constructive diplomatic engagement initiated by Prime Minister Modi in May on his very first day in office. The only path available to Pakistan is to resolve outstanding issues through a peaceful bilateral dialogue within the framework and principles of the Simla Agreement and the Lahore Declaration. Therefore, under the present circumstances, it is felt that no useful purpose will be served by the Foreign Secretary of India going to Islamabad next week. Foreign Secretary Sujata Singh's visit to Islamabad for talks on 25th August stands cancelled. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अकबरुद्दीन बता रहे थे कि भारत ने दरअसल अपने आंतरिक मामलों में दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं किया। साथ ही सीमा पर हो रही लगातार गोलीबारी से भारत नाराज था, लिहाजा सचिव स्तर की बातचीत को रद्द कर दिया गया है। भारत पाकिस्तान मामलों के जानकार रिटायर्ड ब्रिगेडियर अमृत कपूर साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। ये कदम एक टफ स्टैंड के तौर पर देखा जाए या थोड़ा सा लेट उठाया गया कदम है? नहीं, ये एकदम बहुत ही सही कदम है और टाइमली कदम है और ये चीजें कुछ पिछले 3-4 दिन से चल रही थी जी। और आप देख रहे हैं कि हमारा एम ये है कि किसी तरह से डायलॉग आगे बढ़े और पाकिस्तान में जो डेमोक्रेटिक सेटअप है उसको हम स्ट्रेंथन करें। आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में 4 पावर सेंटर हैं। एक उनकी पाकिस्तान आर्मी है, एक ISI है, एक वहाँ के टेररिस्ट हैं और चौथा नवाज शरीफ जी की पार्टी है। तो नवाज शरीफ जी जब भी इसको डायलॉग आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उनके ऊपर दबाव होता है, ISI का भी दबाव होता है, पाकिस्तान आर्मी का भी होता है। और इस तरह से ये जो टॉक्स है उसको डीरेल करने के लिए या हमको डिफेंसिव पे डालने के लिए ये हमेशा ये हुर्रियत के साथ में जब भी कोई लीडर जा रहा है या आ रहा है, ये उस समय उनके साथ में बातचीत की कोशिश करते हैं। जी हाँ, जी हाँ। इनका बेसिक एम ये है कि वो जो जैसे इनके हुर्रियत वालों का भी ये है कि कोई वार्तालाप हो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर, उसको उसमें हुर्रियत को खास एक हिस्सा देना है। मतलब 3 पार्टी की टॉक्स होनी चाहिए। जो हमने हमेशा बोला ये बायलैटरल इशू है इंडिया और पाकिस्तान का और इनका कोई मतलब नहीं उसके अंदर। तो क्या आपकी बात का ये मतलब निकाला जाए या आप ये मानेंगे कि ये दरअसल कहीं ना कहीं जो पावर सेंटर्स वहां डिफरेंट बताए जाते हैं, आर्मी ISI, उनके इशारे पर विदेश यहाँ पर जो उच्चायुक्त हैं, जो हाई कमिश्नर हैं, उन्होंने किया है क्योंकि सिविलियन गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं रिपोर्ट करते हैं। सिविलियन गवर्नमेंट को करते हैं, लेकिन सिविलियन गवर्नमेंट को डायरेक्शंस कौन देता है? वहां पे पाकिस्तान आर्मी देती है, पाकिस्तान आर्मी और ISI देती है। और ये लोग सिविलियन गवर्नमेंट चाहती है डायलॉग, लेकिन जो पाकिस्तान आर्मी है और जो ISI है, दूसरी तरफ उनके जो आतंकवाद ग्रुप्स हैं। अभी मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ कि इस समय काफी जो प्रेशर आ रहा है वो IS से भी आ रहा है। अभी भी पीछे कुछ एक डिस्टर्बेंस हुए थे वैली के अंदर, वहां पे IS के झंडे भी देखे गए। जी हाँ, जी हाँ। तो ये एक नई डेवलपमेंट है। तो उसमें आतंकवादियों की तरफ से भी प्रेशर आ रहा है और वो नहीं चाहते कि हमारे जो रिलेशंस हैं वो ठीक ठाक हो। और इस समय हमारा जो अप्रोच होना चाहिए कि ये बड़ा सही स्टेप लिया है मोदी जी की गवर्नमेंट ने और टाइम पर ये कोई लेट नहीं लिया है। इतना टाइम लगता है हमेशा सोच विचार करने के अंदर, कई पहलू सोचने पड़ते हैं। अभी हमें चाहिए कि हम अपनी जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनको हम ताकतवर बनाएं, हम अपनी जो डोमिनेशन है कश्मीर के अंदर उसको बढ़ाएं और इनको एक मैसेज आना चाहिए
कि अगर तो हमें मैसेज दिया है, करना है, वी शुड नेगोशिएट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। बिल्कुल, शिमला समझौते या लाहौर डिक्लेरेशन, जैसा कि अकबरुद्दीन ने कहा कि उसी दायरे में कहीं ना कहीं बातचीत होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमृत कपूर साहब। तो भारत ने एक सख्त संदेश देने की कोशिश की है और विदेश सचिव स्तर की जो बातचीत थी उसको रद्द कर